हेलो दोस्तों। आज मेरा एक फ्रेंड आया मेरे पास। वो बोला मैंने 1.5 लाख का मोबाइल लेना है, आईफोन। मैंने उससे पूछा आप क्या करोगे मोबाइल का। मैं कुछ काम है, कोई बिजनेस करते हो आप या स्टॉक मार्केट में अकाउंट है। उसने बोला मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ मैं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए मोबाइल लेके आऊंगा 1.5 लाख का। मैं पूरा कैश में लेके नहीं, मैं लोन में लेके आऊंगा, किस्तों में लेके आऊंगा। मैं कहा आप मैंने उससे पूछा आप तो छोटी सी नौकरी करते हो जिसमें आपके 15 से 20 हजार रुपया है। नहीं कहा हमें उसी नौकरी में 1.5 लाख का मोबाइल लेके आऊंगा। मैंने उसको समझाया अभी मोबाइल मत लेके आओ। नहीं कहा क्यों? मगा अभी आप दोस्तों को दिखा दोगे पर बाद में बहुत पछताओगे। मैक्सिमम से 6 महीने 1 साल आपका मोबाइल चलेगा, उसके बाद आप पछताओगे, फिर आपका मन भर जाएगा मोबाइल से। मगर उसी मोबाइल को अगर अभी मत लो, आज से 10 साल बाद लो, और उस 1.5 लाख को जो आप यहां लगाना चाहते हैं उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दो। अगर वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आपका काम चल रहा है छोटे 10-20 हजार वाले मोबाइल में चला, वो ले लो, सबसे अच्छा है। अगर उस मोबाइल को आप लेके आ जाओगे, अगर वही 1.5 लाख रुपए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो बहुत ही जबरदस्त आपको रिटर्न मिलेगा। वहां से जल्दी जल्दी में मोबाइल लेके आ जाओगे, कल को पछताओगे। पर वही जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दोगे, वही 10 साल बाद आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न दे देगा। और वहां से आप एक नहीं 2-3 मोबाइल लेके आ सकते हो। कोई भी मोबाइल लेके आ जाना। तो मैंने उसको बहुत समझाया, वो मेरी बात समझ भी गया। देखते हैं, अभी वो घर चला गया था, उसके बाद देखते हैं अपनी जीत छोड़ेगा क्या नहीं छोड़ेगा। उसके बाद दोस्तों लोन, बार बार हम लोन की तरफ बहुत भागते हैं कि जल्दी जल्दी मैं अमीर बन जाऊं या मैं कुछ और काम करूं। कभी स्टॉक मार्केट के लिए लोन, कभी किसी की चीज के लिए लोन लेने के लिए चक्कर में बहुत रहते हैं। जो लोन लेने के चक्कर में रहेगा दोस्तों, कभी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि लोन पे हमें कभी कहीं पर 15%, कहीं पर 13% इतना रिटर्न देना पड़ता है। जितना भी लोन से बचा रहे उतना अच्छा आपके लिए। लोन पे हमें 15 से 13-14 के लगभग इंटरेस्ट देना पड़ता है। और जो वही हम अपना पैसा कहीं पर लगाएंगे या सेविंग अकाउंट में डालेंगे, वही हमें 3 से 4% का रिटर्न मिलता है। तो हम क्यों लोन ले, किस लिए लोन ले? अगर कोई मजबूरी है तभी आप लोन ले, नहीं लोन के मैं तो खिलाफ हूं। या फिर आप पर्सनल लोन ना ले, एजुकेशन लोन ले, उस पर रिटर्न बहुत ही कम मिलता है। उसके बाद दोस्तों आज हम एक स्टॉक का एनालाइज कर लेते हैं, उसका बिजनेस मॉडल देख लेंगे, उसने पिछले सालों में क्या क्या पूरा एनालाइज करेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाए। दोस्तों ये जो कंपनी है, ये कंपनी का बिजनेस रेलवे का मटेरियल बनाती है, प्लस कृषि मटेरियल बना रही है कंपनी, प्लस उसके बाद खनन बना रही है, और साइकिल का निर्माण ये कंपनी करती है और धातु निर्मित करती है। जो कंपनी को इंजीनियर, देखो इंजीनियर डिवीजन से कंपनी को 29% की इनकम जनरेट होती है, साइकिल डिवीजन से कंपनी को 17% की इनकम जनरेट होती है, और जो धातु निर्मित करती है वहां से कंपनी को 10% की इनकम जनरेट होती है। जो हम देखें दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट देखो, कंपनी ने म्यूचुअल फंड की नई नई काफी स्कीमों में 280 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया है। जो दोस्तों कंपनी का नाम है ट्यूब इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी का नाम हो गया। और जो हम इसका मार्केट कैप देखें, 65,220 करोड़ का मार्केट कैप है। जो स्टॉक पे देखें कंपनी का 74.7, जो बुक वैल्यू है 205। जो हम देखो कंपनी की आरओसी बहुत अच्छी बढ़ रही है, 37.7 से आरओसी बढ़े, जो आरओई बढ़ रही है 27% से। दोस्तों जो ये कंपनी का डिविडेंड देखो, डिविडेंड भी बहुत अच्छा दे रही है, 0.10 का डिविडेंड दे रही है। जो फेस वैल्यू है एक कंपनी की, देखो यहां पर कंपनी की जो आरओसी बहुत अच्छी बढ़ रही है। जो हम कंपाउंड करें सेल एंड ग्रोथ, जो 5 साल में 25% और 3 साल में 47% से कंपनी की सेल में ग्रोथ हुई है। जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की, हम जो 5 साल में 45% और 3 साल में 44% से कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। और जो कंपनी का हम सीजीआर देखें, पिछले 5 साल में 60% से और 3 साल में 74% से कंपनी का सीजीआर बढ़ा है। और जो कंपनी के पास पैसा देखो, जब हम पिछले क्वार्टर रिजल्ट में देखें, कंपनी के पास 3052 करोड़ का रिजर्व पैसा था कंपनी के पास। और जो अभी 2023 में मार्च में देखें 3931 करोड़ का रिजर्व था कंपनी के पास। देखो यहां पर कंपनी ने रिजर्व बढ़ाया है हर बार, मतलब पैसा बढ़ाया है। और जो वही बोरिंग देखिए, पहले 871 था बोरिंग, जो अभी 726 है, मतलब कर्जा कम कर रही है कंपनी अपना। और जो वही हम क्वार्टर जेट देखिए कंपनी का, मार्च और जून का, मार्च में 3778 करोड़ की सेल हुई थी, वही जून में 3898 करोड़ की सेल हुई है कंपनी को। जो नेट प्रॉफिट देखें
477 था पहले नेट प्रॉफिट, अभी जो हुआ है 284 का नेट प्रॉफिट कंपनी को। यहाँ पर जो देखा जाए दोस्तों थोड़ा सा नेट प्रॉफिट कम रहा है पिछली बार से। जो वही साल के लिए देखें, हम लॉन्ग इन्वेस्टर के लिए देखें, पहले जो देखे 2022 में 12,447 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की, वही 2023 में 14,965 करोड़ की सेल हुई है कंपनी को। जो नेट प्रॉफिट देखिए हम पहले 991 का हुआ था 2022 में, वही अभी 1325 का नेट प्रॉफिट कंपनी को। जो यहाँ पर देखिए हम दोस्तों 2022 की 2023 का कंपाउंड करें तो यहाँ पर सेल ग्रोथ भी बढ़िया और नेट प्रॉफिट भी बड़ा है। जो वही हम प्रमोटर की होल्डिंग देखी कंपनी में, प्रमोटर की होल्डिंग 46.13 की प्रमोटर की होल्डिंग है। जो एफएल की होल्डिंग रही है इसमें 69.41। देखो यहाँ पर एफएल ने होल्डिंग भी बढ़ाई है। जो डीएल की होल्डिंग रही है 12.25, यहाँ पर जो कंपनी में डीएल ने भी होल्डिंग बढ़ाई है। जो पब्लिक की होल्डिंग देखें हम 11.77, यहाँ पर पब्लिक ने थोड़ी सी होल्डिंग कम की है कंपनी में। जो वही गवर्नमेंट की होल्डिंग भी इस कंपनी में है 0.45 की गवर्नमेंट की होल्डिंग रही है कंपनी में। जो दोस्तों इसका शेयर प्राइस चल रहा है अभी 366 का शेयर प्राइस चल रहा है। जो 1 साल का रिटर्न दिया इसने 27%, जो 5 साल का रिटर्न दिया इसने 1081 का 5 साल का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। जो दोस्तों देखो कंपनी बहुत अच्छी है, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहती हैं पहले तो अपना रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करा, क्योंकि मेरे इसका बिजनेस बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए आप इस कंपनी में आप 3 से 4% की इन्वेस्टमेंट लेके चल सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, पर पहले अपना रिसर्च कर लेना अच्छी तरह, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमारा एक मोटिवेशन होता है और हमें वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो।